हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम सिर्फ 3 ट्रिक की हेल्प से हमारे 100 अबव प्लांट के रस पंचक को कवर कर सकते हैं, जिनमें कुछ ऐसे प्लांट भी थे जो हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसी भी ट्रिक में इंक्लूड नहीं होते हैं, जिन्हें हमने एक्सेप्शन या अपवाद कहा था। सो आज हम इन्हीं एक्सेप्शन प्लांट के रस पंचक को कवर करेंगे। इसके साथ ही ऋतु हरित की जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, इसको भी एक इजी निमोनिक से लर्न करेंगे। ये सभी प्लांट हमारी तीनों ट्रिक के एक्सेप्शन ज़रूर है, लेकिन ये सभी एक्सेप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कि हरित की हो गया, ऋतु हरित की, आम्ल की, विवितक, संगपुष्पी जो कि एक मध्यवर्धक प्लांट भी है, भल्लातक, वत्सनाभ, गुड़ूची, गंभारी, ये सभी ऐसे प्लांट हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन सभी प्लांट को हम बिल्कुल सिंपल निमोनिक से कवर करेंगे, जो कि आप लोगों को ईज़िली लर्न भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्लांट है हमारा रासना, जिसका बॉटनिकल नेम की प्लूचिया लैंसियोलाटा होता है और जिसकी फैमिली हमारी एस्ट्रेसी है। तो इसके रस पंचक की ट्रिक है 5 1 2 3 पत्र, 5 1 2 3 पत्र। तो हमने बोला था जो हमारा फर्स्ट वाला होगा वो रस को डिनोट करेगा, सेकंड वाला गुण को, थर्ड वीर्य और लास्ट विपाक को। तो देखते हैं फ्लो चार्ट में। तो फ्लो चार्ट के 5वें नंबर पे क्या है, तो फ्लो चार्ट के रस के 5वें नंबर पर तिक्त है, तो हमारे रासना का रस हो गया तिक्त रस। गुण के फर्स्ट नंबर पे, तो गुण के फर्स्ट नंबर पे गुरु है, तो रासना का गुण हो गया गुरु। उसके बाद बिरिया के सेकंड नंबर पे, तो बिरिया के सेकंड नंबर पे हमारा उष्ण बिरिया है, तो रासना का वीर्य हो गया उष्ण। और विपाक के थर्ड नंबर पे, तो विपाक के थर्ड नंबर पे हमारा कटु विपाक है। तो हमारा रासना का रस पंचक हो गया रस तिक्त गुण गुरु वीर्य उष्ण और विपाक कटु। ठीक है, तो हमारा रासना का कोड क्या हो गया, सिंपल है 5 1 2 3 पत्र, और पत्र इसका प्रयोज्य अंग या यूजफुल पार्ट है। तो हमें इसके कोड से हमारा रस पंचक तो मिल गया, साथ ही इसका प्रयोज्य अंग यानी कि यूजफुल पार्ट भी मिल गया। सो ये हो गया हमारा रासना का कोड 5 1 2 3 पत्र। ठीक है, उसके बाद चलते हैं संगपुष्पी, जो कि एक मध्यवर्धक प्लांट भी है। तो संगपुष्पी का कोड है हमारा 5 GTA। 5 GTA, तो GTA गेम तो नॉर्मली सभी ने मोस्टली खेला ही होगा, तो ये ट्रिक भी हमें याद रह जाएगी। GTA 5 था वो, लेकिन यहाँ हमारा 5 GTA है, 5 हमारा आगे GTA उसके बाद। तो ठीक है, हमने फर्स्ट वाला बोला है रस, सेकंड गुण, थर्ड वीर्य, और हमने ये कंडीशन भी कही थी कि अगर हमें विपाक नहीं मिलता है तो हमारा जो वीर्य होगा वही हमारा विपाक होगा। मतलब जो अगर वीर्य का यहाँ ए यानी कि फर्स्ट नंबर का है, तो विपाक का भी हमारा फर्स्ट नंबर का होगा, जो कि हमारे फ्लो चार्ट में है। तो देखते हैं, तो संगपुष्पी के 5वें नंबर पे रस के, तो रस के 5वें नंबर पे हमारा तिक्त रस है, तो संगपुष्पी का रस हो गया हमारा तिक्त रस। ठीक है, उसके बाद गुण की ओर चलते हैं, जी और टी। तो जी कहाँ है, ABCDEFG, तो जी हमारा मिल गया। तो संगपुष्पी का गुण हो गया जी से, जी पे हमारा स्निग्ध है, तो इसका गुण हो गया स्निग्ध। और टी कहाँ अल्फ़ाबेट है, GHIJKLMNOPQRST, तो टी हमारा यहाँ आता है। तो संगपुष्पी का गुण हो गया स्निग्ध और पिच्छिल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं वीर्य की ओर। तो वीर्य के फर्स्ट नंबर पे, तो वीर्य के फर्स्ट नंबर पे हमारा शीत वीर्य है, तो संगपुष्पी का वीर्य हो गया शीत। और हमने ये भी कंडीशन कही थी कि अगर हमें लास्ट वाला नहीं मिलता है, जैसे कि यहाँ कंडीशन आ रही है कि हमें वीर्य तो मिल गया लेकिन विपाक का कोड नहीं मिल रहा है, तो हमने नॉर्मल सी बात है जो वीर्य का होगा, जैसे यहाँ वीर्य का फर्स्ट नंबर है तो विपाक का भी हमने फर्स्ट नंबर मान लेना है, वही होगा। अब यहाँ GTA करके लिखते तो उतनी ट्रिक इफेक्टेड नहीं लगती, तो इसलिए हमने डायरेक्टली GTA लिखा है। तो हमें ये थोड़ा सा अंडरस्टूड पहले ही हो जाना है कि अगर हमें वीर्य के बाद विपाक का नहीं मिलता है तो हमने जो वीर्य का होगा वही हमें विपाक का नंबरिंग मानना है। तो विपाक के यहाँ वीर्य का
1 पे है तो विपाक का भी हमारा जो 1 पे होगा हमारे रस पंचक के फ्लो चार्ट पे वो हमारा संपुष्पिका विपाक होगा। तो विपाक के फर्स्ट नंबर पे मधुर, तो ये रहा मधुर। आप इसे बुक से भी चेकआउट कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सेप्शन प्लांट की ओर, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो इसकी ट्रिक जो हमने बनाई है वो है 3 लीटर नहीं पानी 21 लीटर चाहिए। कोई आदमी किसी को पूछ रहा है कि भाई पानी कितनी लीटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे बता रहा है कि भाई 3 लीटर नहीं पानी 21 लीटर चाहिए। ठीक है, तो 3 नहीं से हमें याद रखना है कि रस के थर्ड नंबर पे, तो रस के थर्ड नंबर पे हमारे फ्लो चार्ट में लवण है। तो हरितकी में जो रस होता है वो 3 नहीं इसीलिए ही लिखा है कि मतलब इसमें लवण नहीं पाया जाता है, लवण रस नहीं होता है, पंचरस युक्त होता है ये। लवण को छोड़ के बाकी 5 इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पानी, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो इससे हमें H2 खाली H2 लेना है, तो H2, तो H कहाँ आता है, ABCDEFGH, H आता है हमारे 8वें नंबर पे। तो रुक्ष और टू तो है ही, तो दूसरे नंबर पे। तो इसका गुण हो गया दूसरे और 8वें नंबर पे हमारे फ्लो चार्ट में क्या है, तो लघु और रुक्ष, तो इसका गुण हो गया लघु और रुक्ष। ठीक है, बिरिया के सेकंड नंबर पे, तो बिरिया के सेकंड नंबर पे फ्लो चार्ट पे उष्ण बिरिया है, तो हरितकी का बिरिया हो गया हमारा उष्ण बिरिया। और विपाक के फर्स्ट नंबर पे, तो विपाक के फर्स्ट नंबर पे हमारा मधुर विपाक है। तो ये हो गया हमारा हरितकी का रस पंचक रस 3 नहीं, यानी कि जो हमारे फ्लो चार्ट में थर्ड नंबर का है लवण, थर्ड नंबर पे लवण है तो 3 नहीं लिखा है, तो मतलब लवण नहीं है, बाद बाकी पंचरस युक्त है। ठीक है, उसके बाद गुण में गुण इसका लघु रुक्ष बिरिया उष्ण और विपाक मधुर। हरितकी से रिलेटेड ऋतु हरितकी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। ऋतु हरितकी का मतलब है कि हरितकी का सेवन ऋतुओं के अनुसार किस प्रकार आचार्यों ने बताया है। तो ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो इसकी भी इजी ट्रिक बनाई है, उसे भी देख लेते हैं। तो हमारी ट्रिक है शिवगिरी वश में है PMG लवण शर्करा शुंठी लेंगे। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे PMG आयुर्वेद को तो वैसे भी बढ़ावा देते ही हैं, तो हमारे PMG क्या करते हैं, वो लवण शर्करा और शुंठी लेते हैं, मतलब सारी आयुर्वेदिक चीज़ें ही लेते हैं। तो इसे ऐसे इजीली याद रख सकते हैं। तो शिवगिरी वश में है से हमारे सारे जो हमारी ऋतुएं हैं उनका हमें सीक्वेंस मिल जाएगा। सी से हमें शिशिर ईजिली याद आ जाएगा, इसके ब से हमें बसंत याद आ जाएगा, ग्रीष्म से हमें ग्रीष्म याद आ जाएगा, व से हमें वर्षा, स से हमें शरद और हे से हमें हेमंत ऋतु याद आ जाएगी। तो शिवगिरी वाले सीक्वेंस से हमें हमारे ऋतुओं का सीक्वेंस मिल जाएगा। पी से हमें इजीली पिपली याद आ जाएगा, पी पिपली। एम से हमें मधु याद आ जाएगा, और जी से हमें गुड़ याद आ जाएगा। और लवण सेंधो लवण तो यहाँ लिखा ही है, शर्करा और शुंठी तो आगे लिखा ही है। तो शिशिर ऋतु में हमें हरितकी का सेवन पिपली के साथ करने को बताया गया है, बसंत में मधु, ग्रीष्म में गुड़, वर्षा में सेंधो लवण और शरद में शर्करा और हेमंत में शुंठी। तो ऋतु हरितकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम इजीली अब कवर कर चुके हैं अपनी शिवगिरी वश में है PMG लवण शर्करा शुंठी लेंगे वाली ट्रिक से। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की ओर, जो कि आंवलिकी यानी कि आंवला है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका ट्रिक है हमारी लवण नहीं ईये धात्री फल है, लवण नहीं ईये धात्री फल है। तो हमने क्या कहा था, फर्स्ट वाला हमेशा रस को डिनोट करेगा, सेकंड गुण, थर्ड वीर्या और फोर्थ विपाक को। तो इसमें हमारा रस हो जाएगा लवण नहीं, मतलब इसका रस होगा, इसमें आंवलिकी यानी कि आंवले में लवण रस नहीं पाया जाता है, यह पंचरस युक्त होता है, लेकिन इसमें लवण नहीं पाया जाता है, इसलिए हमने लवण नहीं लिखा है। उसके बाद E यानी कि क्या कहते हैं, गुण के ई और ए पे कौन कौन सा है। तो गुण के ए पे हमारा गुरु और ई पे BCDE शीत है, यानी कि इसका गुण हो गया गुरु और शीत। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इसके वीर्य की ओर। तो वीर्य के फर्स्ट नंबर पे ए अल्फ़ाबेट कौन सा नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। तो वीर्य के फर्स्ट नंबर पे हमारा शीत वीर्य है, तो इसका वीर्य हमारा शीत वीर्य होगा।
उसके बाद चलते हैं, हमने पहले भी कहा था अगर हमें बिरिया के बाद विपाक नहीं मिलता है तो जो बिरिया का अल्फ़ाबेट नंबर होगा या फिर सीक्वेंस में नंबर होगा वही हमारे विपाक का होगा। तो विपाक के भी फर्स्ट नंबर पे, तो विपाक के फर्स्ट नंबर पर हमारा मधुर विपाक है। तो आंवला का विपाक हमारा मधुर विपाक हो गया। तो इस तरह से हमें आंवले का रसपंचक भी मिल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर जो है विविधक के लिए। विविधक है, विविधक की ट्रिक है ईमेल आए तो बीए करें। विविधक की ट्रिक क्या है हमारी, ईमेल आए तो बीए करें। तो देखते हैं ई, तो ई अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है, रस के ई, यानी कि ई ए, यानी कि ए बी सी डी ई। तो ई हमारा 5वें नंबर पे आता है। तो हमारा विविधक का रस हो जाएगा तिक्त रस, रस हो जाएगा इसका तिक्त रस। ठीक है, उसके बाद गुण में, तो गुण में आ ए से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मल सी बात है। वर्णमाला तो इतनी तो हर किसी को आ ही जाती है, आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री और ए। तो ये कौन कौन से नंबर पे, तो इसमें आ और ए आया है। तो आ हमारा सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, और ए हमारे 8वें नंबर पे आता है। तो गुण के दूसरे और 8वें नंबर पे क्या है, तो गुण के दूसरे नंबर पर हमारा लघु और 8वें नंबर पे हमारा रुक्ष है। तो इसका गुण हो गया लघु और रुक्ष। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बिरिया। तो बिरिया के सेकंड नंबर पे बी, यानी कि ए बी। तो बिरिया इसका हो गया हमारा उष्ण बिरिया। तो विविधक का बिरिया हो गया हमारा उष्ण बिरिया। ठीक है, अब चलते हैं विपाक के फर्स्ट नंबर पे। तो विपाक के फर्स्ट नंबर पर हमारा मधुर विपाक। तो विविधक का विपाक हो गया मधुर विपाक। तो ये इस तरह से हमने विविधक का रसपंचक भी निकाल लिया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सेप्शन प्लांट्स की ओर, जो बस इतने ही बचे हैं। तो उसके बाद चलते हैं हमारा भल्लातक और अश्वगंधा। तो भल्लातक और अश्वगंधा का रसपंचक दोनों का सेम है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो भल्लातक और रसपंचक का ट्रिक है कार्तिक BGMI 21 दिन तक खेलता है। BGMI तो हर किसी को याद ही रह जाएगा, पबजी BGMI ये तो मोस्टली पॉपुलर गेम है, तो इजीली ये ट्रिक भी याद रह जाएगा कि कौन खेलता है BGMI, कार्तिक। तो कार्तिक BGMI 21 दिन तक खेलता है। तो हमें इसके क से तो हमें कटु ईजिली याद आ जाएगा, इसके क से हमें कटु ईजिली याद आ जाएगा, कटु। और तीक, तीक तीक तो यहाँ है ही तीक, तो कटु और तिक्त, तिक तो यहाँ है, इसके क से हमें कटु याद आ जाएगा और तीक यहाँ है ही। तो इनका रस हो गया कटु और तिक्त। और गुण हो गया बी और जी। तो बी और जी अल्फ़ाबेट किस नंबर पे है गुण के, तो ए बी, बी हमारा हो गया दूसरे नंबर पे और जी हमारा होता है 7वें नंबर पे। तो भल्लातक और अश्वगंधा का गुण हो गया हमारा स्निग्ध, जी 7वें नंबर पे और बी दूसरे नंबर पे। तो लघु और बी और जी, जी हमारा 7वें नंबर पे है, तो हमारा स्निग्ध हो गया। ठीक है, ये रहा दूसरे नंबर पे और 7वें नंबर पे BG, तो लघु और स्निग्ध। ठीक है, उसके बाद बिरिया के सेकंड नंबर पे, तो बिरिया के सेकंड नंबर पे हमारा बिरिया के सेकंड नंबर पे उष्ण बिरिया है। तो इसका बिरिया हो जाएगा हमारा उष्ण बिरिया। और विपाक के फर्स्ट नंबर पे, तो विपाक के फर्स्ट नंबर पे हमारा मधुर बिरिया है। तो जिसे किसी को भी ये चीज़ें डाउट हो रही हो कि ये सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, वो अपनी बुक से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की ओर, वो है हमारा वत्सनाभ, जो कि एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो वत्सनाभ की ट्रिक है हमारी MD 28 साल 21 दिन में पूरी होती है। वत्सनाभ की ट्रिक क्या है हमारी, MD 28 साल 21 दिन में पूरी होती है। एम से हमें ईजिली मधुर रस याद आ जाएगा, तो वत्सनाभ का रस हो गया मधुर। इसके बाद गुण D, यानी कि 4th नंबर पे हमारे गुण में 4th नंबर पे, दूसरे नंबर पे और 8वें नंबर पे जो गुण होगा वो वत्सनाभ का गुण हो जाएगा वीर्या के सेकंड नंबर पे और विपाक के फर्स्ट नंबर पे। जैसे विपाक के फर्स्ट नंबर पे यहाँ मधुर है, वत्सनाभ का विपाक मधुर हो गया। और वीर्या के सेकंड नंबर पे, तो वीर्या के सेकंड नंबर पे उष्ण वीर्या है, तो वीर्या इसका उष्ण वीर्या हो गया। अब तो जनरल सा आइडिया आप लोगों को भी आ ही गया होगा कि कैसे हम रसपंचक को लिख रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की ओर, जो है गुड़ुची। तो इसकी ट्रिक है कश्ती गाबा स्टेडियम में है। तो गाबा एक क्रिकेट स्टेडियम है, शायद ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो हमें क्या याद रखना है कि जो कश्ती है
वो क्या है, गाबा स्टेडियम में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। कश्ती कहाँ है हमारी, गाबा स्टेडियम में। ऐसे रन रख सकते हैं। तो अब इससे हमारा रस हो जाएगा कस। तो कसाई हम कैसे लिखते हैं, पहले कस ही लिखा जाता है, तो कस से हमें कसाई ईजिली याद आएगा। और इसके ती से हमें तिक्त रस याद आ जाएगा। तो गुड़ुचि का रस हो गया कसाई और तिक्त। ठीक है। गुण में जी और ए पे, तो जी पे हमारा सातवें स्निग्ध है और ए पे हमारा गुरु है। तो हमारा गुण हो गया स्निग्ध और गुरु। ठीक है। उसके बाद वीर्या के सेकंड नंबर पे, तो वीर्या के सेकंड नंबर पे तो उष्ण वीर्या ही होता है। अब तो थोड़ा सा आप लोगों को भी जनरल आइडिया आ गया होगा। वीर्या के सेकंड नंबर पे उष्ण वीर्या है। ठीक है। विपाक के फर्स्ट नंबर पे, तो विपाक के फर्स्ट नंबर पर हमारा मधुर विपाक होता है। तो गुरुचि का रसपंचक ये रहा है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं गमबारी की ओर। तो गमबारी का रसपंचक का कोड है हमारा फर्स्ट लास्ट। अब इसे डिकोड भी कर लेते हैं। गमबारी का कोड क्या है, फर्स्ट लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट से हमें सिंपली याद रखना है कि जो स्टार्टिंग के हो गए, यानी कि 2 स्टार्टिंग के, उनका हमें फर्स्ट वाला देखना है, यानी कि रस और गुण के हमें फर्स्ट वाला देखना है। और लास्ट के जो 2 होंगे, यानी कि लास्ट के हमारे 2 वीर्य और विपाक होते हैं, क्योंकि हमारा सीक्वेंस हमेशा रस गुण वीर्य विपाक होता है। तो फर्स्ट के 2 जो हैं उनका हमें फर्स्ट वाला देखना है। तो फर्स्ट के 2 हमारे रस और गुण होते हैं, तो दोनों का फर्स्ट देखना है हमें। तो रस हमारा हो गया, रस का फर्स्ट का क्या है, तो रस के फर्स्ट पे हमारा मधुर रस है, तो रस का फर्स्ट हमारा मधुर हो गया। उसके बाद गुण के फर्स्ट पे क्या है, तो गुण के फर्स्ट पे हमारा गुरु है, तो इसका गुण हो गया गुरु। ठीक है। उसके बाद हमने कहा है फर्स्ट का तो फर्स्ट हो गया। उसके बाद हमने कहा है दो लास्ट के हैं उनका लास्ट। तो वीर्या का लास्ट क्या है, वीर्या का लास्ट उष्ण है, विपाक का लास्ट कटु है। तो वीर्या का इसका ये हो गया, वीर्या का लास्ट क्या है हमारा, उष्ण है। और विपाक का लास्ट क्या है हमारा, विपाक का लास्ट हमारा कटु विपाक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लास्ट का मतलब, यानी कि जो हमारे 2 स्टार्टिंग के होंगे उनका हमें फर्स्ट देखना है, और जो हमारे 2 लास्ट के होंगे उनका हमें लास्ट का देखना है। यानी कि रस और गुण का हमें फर्स्ट पे जो उनके सीक्वेंस पे होंगे उनका देखना है, और वीर्य विपाक के जो लास्ट का सीक्वेंस का होगा उनको देखना है। और उसी से हमारे गमबारी का रसपंचक आ जाएगा, गमबारी फर्स्ट लास्ट। ठीक है। उसके बाद चलते हैं मंडूक पर्णी की ओर। मंडूक पर्णी यह भी मेध्यवर्धक प्लांट है, सेंटेला एसियाटिका एपीएसी जिसकी फैमिली होती है। ठीक है। तो इसका रस पंचक भी देख लेते हैं। तो रस के 5वें नंबर पे, तो रस के 5वें नंबर पर हमारा रस है तिक्त रस, तो इसका रस हो गया, मंडूक पर्णी का रस हो गया तिक्त रस। ठीक है। उसके बाद सेकंड गुण के दूसरे नंबर पे, तो गुण के दूसरे नंबर पे हमारा लघु गुण है, तो इसका गुण हो गया हमारा लघु। गुण के सेकंड नंबर पे ना, हाँ, तो गुण के सेकंड नंबर पर हमारा लघु होता है, तो इसका गुण हो गया लघु। ठीक है। उसके बाद ए, तो वीर्य और विपाक के फर्स्ट नंबर पे, तो वीर्य के फर्स्ट नंबर पे हमेशा शीत वीर्य होता है, और विपाक के फर्स्ट नंबर पे हमेशा मधुर विपाक होता है। तो ये हो गया हमारा मंडूक पर्णी का रस पंचक, जिसका कि मंडूक पर्णी का कोड है 5 बैंक। मंडूक पर्णी क्या करता है, 5 बैंकों में जाता है। मंडूक पर्णी 5 बैंक। ठीक है। BAN के, तो 5 से हमारा रस आ जाएगा, B से हमारा गुण, और ए जो है वो हमारे वीर्य विपाक को डिनोट करेगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं पुनर्नवा की ओर। पुनर्नवा जिसका बॉटनिकल नेम बोरवेविया डिफ्यूजा होती है, और निक्टेजिनेसी जिसकी फैमिली है। तो इसका रसपंचक है, रसपंचक का कोड हमने बनाए हैं, 1 टिक्का 28 बार लगेगा भाई। ठीक है। वैसे टिक्का जो लगता है वो नॉर्मली 1 बार ही तुम्हारी इम्यूनिटी बूस्ट कर देता है, या फिर 2 बार ही ज़्यादा से ज़्यादा, पर हमारे पुनर्नवा का कुछ अपना ही रूल है। तो ये कहता है कि 1 टिक्का 28 बार लगेगा। तो ठीक है। तो अब देख लेते हैं इससे हमारा रसपंचक कैसे निकलता है। तो रस के फर्स्ट नंबर पे, तो रस के फर्स्ट नंबर पे हमारा मधुर रस है, तो पुनर्नवा का रस हो गया मधुर। ठीक है। उसके बाद टी से हमारा तिक्त ईजिली आ जाएगा, तिक्त, और के कसाई के लिए हम के लिखते हैं। तो टी से हमारा तिक्त रस आ गया, और के से हमारा कसाई रस आ गया। तो पुनर्नवा का रस हो गया मधुर तिक्त कसाई। ठीक है। उसके बाद गुण के दूसरे और 8वें नंबर पे, तो गुण के दूसरे 8वें नंबर पे होता है, अगर फ्लो चार्ट याद हो तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो गुण के दूसरे और 8वें नंबर पे लघु और रुक्ष होता है। वीर्य के सेकंड नंबर पे बी है, तो बी अल्फ़ाबेट दूसरे नंबर पे, तो वीर्य के सेकंड नंबर पे हमारा उष्ण वीर्य, और विपाक के ए, तो विपाक के फर्स्ट नंबर पे हमारा मधुर विपाक होता है। तो ये हमारा पुनर्नवा का रसपंचक आ गया। तो अब चलते हैं अपने लास्ट और फाइनल एक्सेप्शन की ओर,
जो कि हमारा पिपली है। तो पिपली का कोड है हमारा 4BD अनुसरण शीत मधुर थी। तो रस के चौथे नंबर पे हमारा कटुरस आता है। ठीक है, गुण के बी और डी, यानी कि दूसरे और चौथे नंबर पे बी अल्फ़ाबेट दूसरे नंबर पे आता है और डी हमारा चौथे नंबर पे आता है। तो गुण के दूसरे नंबर पे हमारा लघु है और डी पे हमारा तीक्ष्ण है। तो पिपली का गुण हो गया लघु और तीक्ष्ण। बिरिया इसका अनुउष्ण शीत होता है, इसीलिए ये एक्सेप्शन की श्रेणी में, क्योंकि और प्लांट का ऐसा किसी का भी बिरिया नहीं होता है। तो इसका बिरिया हो गया हमारा अनुउष्ण शीत। और विपाक तो यहाँ मधुर लिखाई है, तो विपाक इसका हो गया मधुर विपाक। तो ये हमारे पिपली का रसपंचक भी आ जाता है। एक और चीज़ हम आमलिकी वाली ट्रिक में मिस कर गए थे कि लवण ये धात्री फल है, तो इसमें जो धात्री फल है हमारा वो इसका पर्याय है। तो इससे हमें इसका पर्याय भी मिल जाएगा और जो इसके पीछे फल लिखा है वो फल हमारा प्रयोज्य अंग यानी कि यूज़फुल पार्ट है। तो आमलिकी का हमें यहाँ से एक पर्याय भी मिल जाता है और उसका प्रयोज्य अंग यानी कि यूज़फुल पार्ट भी मिल जाता है। एक और चीज़ कि जब भी हम त्रिफला बोलते हैं तो त्रिफला का सीक्वेंस हमें हमेशा हरितकी, आम्लकी और विभितक ही बोलना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तीनों त्रिदोष सामक तो होते हैं, वातपित्त सामक तो तीनों ही होते हैं। हरितकी भी वातपित्त सामक है, आम्लकी भी है और विभितक भी है। त्रिदोष सामक तो तीनों है, लेकिन हरितकी वात सामक बेस्ट है, आम्लकी पित्त सामक बेस्ट है और विभितक हमारा कफ सामक बेस्ट है। इसीलिए ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप इनका जब भी हम त्रिफला बोले तो हम हरितकी, आम्लकी और विभितक बोले, जिससे कि हमें इनका एक कर्म भी याद रह जाएगा, यानी कि इनका इम्पोर्टेंस भी याद रह जाएगा कि हरितकी त्रिदोष सामक तो है ही, लेकिन वात व्याधियों में ज़्यादा बेस्ट है। आम्लकी त्रिदोष सामक तो है ही, लेकिन पित्त व्याधियों में ज़्यादा बेस्ट है। और विभितक त्रिदोष सामक तो है ही, लेकिन कफ व्याधियों में ज़्यादा बेस्ट है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, हर हर गंगे, बहुत ईजी है। तो एच से हमारा हरितकी आ जाएगा और आ से हमारा आम्लकी आ जाएगा और हरितकी आम्लकी हो गया। तो तीसरा हमें पता है कि त्रिफला में हमारा विभितक आता है, तो तीसरा हमें विभितक प्लांट हम कवर कर लेंगे। तो यार ये था हमारा आज का टॉपिक, जो यहीं कंप्लीट होता है। होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल हो। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।